हेलो स्टूडेंट, मैं राहुल कुमार आज आप लोगों को इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स में डे 2 में आज आप लोगों को गुड मैनर, अच्छे आचरण या शिष्टाचार के बारे में बताएंगे। शिष्टाचार हमारे व्यवहार को कई गुना अच्छा बना देता है। तो हम लोग देखते हैं शिष्टाचार के कुछ शब्दों को। तो हम लोग पहला शब्द देखते हैं, क्या है? प्लीज, कृपया। जब हमें किसी से कुछ मांगना होता है तो हम उनसे क्या प्लीज बोल करके मांगते हैं, या काइंडली मतलब भी कृपया। तो हम लोग जब किसी से मांगना होता है, मान लीजिए कि हमें किसी से एक पेन मांगना है, क्या कहेंगे? प्लीज गिव मी ए पेन। तो हम इस तरह से बोलेंगे, प्लीज शब्द का उपयोग करेंगे तो हमारे अच्छे मैनर का भी पता चलेगा और एक तरह से हम उनसे विनम्रता पूर्वक मांग रहे हैं तो अगला के मन में प्रभाव पड़ेगा और वो उम्मीद तो अवश्य देंगे। या हम क्या कर सकते हैं? व्हाट इज टाइम प्लीज। व्हाट इज टाइम प्लीज, अभी क्या समय है तो बताएंगे। आगे देखते हैं, मान लिया कि हम किसी से कुछ मांगे या फिर कुछ पूछे तो अगला के द्वारा बताया गया, दिया गया, तो उस सेंस में हम क्या कहेंगे? जब हमें कुछ मिलता है तो हम क्या कहते हैं? थैंक्स, धन्यवाद। थैंक्स का मतलब क्या है? धन्यवाद। या आप क्या बोल सकते हैं? थैंक यू वेरी मच। या क्या कह सकते हैं? थैंक यू सो मच। थैंक यू वेरी मच या थैंक यू सो मच का हिंदी में क्या अर्थ होता है? आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आगे हम लोग देखते हैं, या थैंक्स के स्थान में हम क्या कह सकते हैं? ए मिलियन ऑफ थैंक्स। या क्या कह सकते हैं? थैंक्स लॉट, बहुत बहुत धन्यवाद। अब जब आप किसी को कुछ दिए हैं, आपको कोई धन्यवाद बोला है, तो आप क्या करेंगे? आप क्या कहेंगे? क्या आप चुप रह जाएंगे? नहीं, आपको भी कुछ बोलना है। क्या कहेंगे? जब आपको कोई थैंक्स या थैंक यू या थैंक यू वेरी मच इन सब शब्दों का प्रयोग आपके लिए करता है तो आप क्या कहेंगे? इट्स ओके या इट्स ऑल राइट। इसका मतलब हिंदी में क्या है? ठीक है। या आप क्या कह सकते हैं? इट्स माई प्लीजर, यह मेरा सौभाग्य है। या आप क्या कह सकते हैं? जब आपको कोई थैंक यू बोला है तो और क्या बोल सकते हैं? वेलकम, योर वेलकम। या फिर क्या बोल सकते हैं? यू आर वेलकम। इन किसी भी एक शब्द का, एक सेंटेंस का, एक वर्ड का प्रयोग आप कर सकते हैं। इसका अर्थ क्या होता है? वेलकम का अर्थ क्या होता है? आपका स्वागत है। या फिर आप क्या कर सकते हैं? जब आपको कोई थैंक यू बोला है तो आप क्या कर सकते हैं? मेंशन नॉट या नो मेंशन प्लीज। इसका मतलब क्या है? कि कोई बात नहीं, शर्मिंदा नहीं करें, शर्मिंदा न करें। आगे जब आप किसी से मिले और अब आपको जाने की बारी है तो आप उनसे क्या कहेंगे? नाउ अलाउ मी टू गो, अब मुझे जाने की इजाजत दीजिए। आप जिसके साथ बैठ करके बात कर रहे हैं या जिनके यहाँ गए हैं तो जाने से पहले आप उनको कहेंगे कि अब मुझे जाने की इजाजत दीजिए। तो क्या कहेंगे? नाउ अलाउ मी टू गो। और उसके साथ ही क्या बोल सकते हैं? नाइस टू सी यू, नाइस टू मीट यू, नाइस मीटिंग यू, ग्लैड मीट यू। इनमें से कोई एक का प्रयोग करना है। किसी एक शब्द का प्रयोग आप किए तो उसका मतलब क्या है? आपसे मिलकर खुशी हुई। आप किसी के यहाँ गए, मिले, उसके बाद जाते वक्त क्या कहे कि मुझे जाने की इजाजत चाहिए। जब वो इजाजत दे देते हैं तो आप क्या कहेंगे? कि आपसे मिलकर खुशी हुई। तो अंग्रेजी में उसे क्या कहेंगे? नाइस टू सी यू, नाइस टू मीट यू, नाइस मीटिंग यू, ग्लैड मीट यू। इसका मतलब क्या है? कि आपसे मिलकर खुशी हुई। तो अगला व्यक्ति क्या बोलेगा? या आपके यहाँ ही कोई मिलकर के जब जा रहे हैं और उस तरह से बोले कि आपसे मिलकर खुशी हुई तो आप उन्हें क्या कहेंगे? मी टू, मुझे भी। या क्या कहेंगे? सेम हेयर, मतलब उसका मतलब भी क्या है? मुझे भी। कि आपको हमसे मिलकर खुशी हुई तो मुझे भी आपसे मिलकर खुशी हुई। आगे अगर कोई आते हैं तो हम क्या करते हैं? उनके स्वागत में पूछेंगे कि वुड यू हैव ए कप ऑफ टी और कॉफी। जब हमारे घर में कोई आते हैं तो हम
पूछ सकते हैं कि क्या आप 1 कप चाय या कॉफी लेंगे। तो अगर आपसे अगर पूछी जाती है, आप किसी के यहाँ गए हैं, अगर आपसे पूछी गई कि क्या आप 1 कप चाय या कॉफी लेंगे, वुड यू हैव ए कप ऑफ टी और कॉफी, तो आप अगर नहीं पीना चाहते हैं तो क्या कहेंगे, नो थैंक्स, नहीं धन्यवाद। अगर आप क्या कहेंगे, पीना चाहते हैं, आप पीते हैं, तो क्या कहेंगे, इट विल डू। हाँ, जो चाय या कॉफी के लिए आपको पूछा गया तो आप क्या कहेंगे, इट विल डू। इसका मतलब क्या है, हाँ चलेगा। और इसके बदले दूसरा शब्द क्या कह सकते हैं, अगर आपको नहीं पीना है, चाय या कॉफी पसंद नहीं है, तो क्या कहेंगे, इट विल नॉट डू, नहीं चलेगा, यह नहीं चलेगा, चाय या कॉफी नहीं पिएंगे, इट विल नॉट डू, नहीं चलेगा। अगर आप कहना चाहेंगे कि ठंडा चलेगा, ठंडा पी सकते हैं, क्या कहेंगे, कोल्ड ड्रिंक्स विल डू, ठंडा चलेगा। आगे देखते हैं हम लोग कि जब हम मान लिया कि कहीं जाते हैं, किसी रूम में प्रवेश करना है या किसी कार्य को करना है, तो यदि हमसे बड़े व्यक्ति वहां हैं तो हम क्या कहेंगे, फर्स्ट यू, पहले आप। जैसे दरवाजा में अंदर घुसना है तो क्या कहेंगे कि पहले आप, रुक जाएंगे, अपने बड़े जो हैं उनको क्या कहेंगे, पहले आप, तो क्या कहेंगे, फर्स्ट यू। या क्या कह सकते हैं, फर्स्ट यू का मतलब क्या हुआ, पहले आप। या आप दूसरे शब्दों में क्या कह सकते हैं, आफ्टर यू, आपके बाद, आप पहले जाइए उसके बाद मैं जाऊंगा, फॉर आफ्टर यू, आपके बाद। और कोई कुछ है या करते, क्षमा करें। और सॉरी का प्रयोग कब करते हैं हम लोग, तो जब किसी को हम लोग क्या करते हैं, शारीरिक या मानसिक रूप से चोट पहुंचाते हैं, तकलीफ पहुंचाते हैं, तो उस सेंस में हम क्या कहेंगे, सॉरी। हमेशा ये जितने भी चीजें गुड मैनर का बोला जा रहा है तो उसके अनुसार आपको एक्सप्रेशन भी देना है। ऐसा नहीं कि आप हंस करके सॉरी कहेंगे। सॉरी मतलब क्या, क्षमा करें, मैं दुखी हूं आपको चोट पहुंचा करके, शारीरिक या मानसिक रूप से, तो थोड़ा सा आपको चेहरे में दुख प्रकट करके बोलना है, सॉरी। सॉरी इसका मतलब क्या है, क्षमा करें, जब हम किसी को शारीरिक या मानसिक रूप से चोट पहुंचाते हैं। आगे जब हमको कोई अपना काम कर रहा है और उस वक्त हमें उसका ध्यान अपनी ओर आकर्षित करके कुछ पूछना है या कुछ कहना है, तो क्या कहेंगे, एक्सक्यूज मी। एक्सक्यूज मी, एक्सक्यूज मी का मतलब भी क्या होता है, क्षमा करें, क्योंकि आपने उनके कार्य को जो भी कर रहे थे उसमें आपने डिस्टर्ब किया है, तो क्या कहेंगे, एक्सक्यूज मी का मतलब क्या है, क्षमा करें, लेकिन किस सेंस में, किसी का ध्यान अपनी ओर खींचकर अपनी बात रखना है। मान लिया कि आप जा रहे हैं कहीं और आपको रास्ता पूछना है, तो कोई व्यक्ति को आप देखे तो क्या कहेंगे, एक्सक्यूज मी, ये रास्ता कहाँ जाएगी। तो इस तरह से हम एक्सक्यूज मी का प्रयोग कर सकते हैं। आगे क्या है, पार्डन मी। पार्डन मी का क्या अर्थ होता है, इसका अर्थ भी है क्षमा करें। किस सेंस में इसका प्रयोग करेंगे, कोई गलती होने पर या नहीं समझने पर, कोई आपको बोल रहा है, बता रहा है, या कोई गलती हो गई तो आप पार्डन मी का भी प्रयोग कर सकते हैं। पार्डन मी का मतलब भी क्या है, क्षमा करें। आगे क्या है, फॉरगिव मी। फॉरगिव मी का भी अर्थ क्या होता है, क्षमा करें, कोई गलती होने पर आप कह सकते हैं। सॉरी के स्थान में भी फॉरगिव का प्रयोग कर सकते हैं। आगे क्या है, आई बेग योर पार्डन प्लीज। आई बेग योर पार्डन प्लीज, इसका मतलब क्या है, कृपया फिर से। आई बेग योर पार्डन प्लीज का क्या अर्थ है कि कृपया फिर से दोहराएं, या फिर क्या इसका अर्थ है कि माफ करें, मैंने सुना नहीं या समझा नहीं, जो भी आप बोल रहे हैं या बता रहे हैं उसको आप फिर से बताएं। मान लिया कि आपने क्लासरूम में बैठा है और आपको अभी समझ में नहीं आ रहा है, तो नहीं आ रहा है समझ में, तो आप बोल सकते हैं कि आई बेग योर पार्डन प्लीज, तो अगला व्यक्ति जो भी बता रहा है उसको एक बार और बताएगा, आपको समझाया जाएगा। आई बेग योर पार्डन प्लीज का अर्थ क्या है कि कृपया फिर से दोहराएं, जो भी आप बता रहे हैं उसको फिर से बताएं, या फिर माफ कीजिए, मैंने सुना नहीं या समझा नहीं। आगे क्या है, आई एम एक्सट्रीमली सॉरी या आई एम वेरी सॉरी। इसका मतलब क्या है, जब आप कोई गलती करते हैं, उससे बहुत दुखी हैं, तो क्या कहेंगे, आई एम एक्सट्रीमली सॉरी या आई एम वेरी सॉरी। इसका मतलब क्या है, मुझे बहुत बहुत अफसोस है, बहुत ज्यादा अफसोस है। और
मान लिया कि किसी को आप कुछ बोले तो क्या है, डोंट माइंड, अर्थात बुरा न माने, बुरा न माने। डोंट माइंड का अर्थ क्या है, बुरा न माने। हम लोग डे 2 में यहीं तक पढ़ेंगे। डे 3 नेक्स्ट डे आएगा। आप लोग रेगुलर पढ़िए और जो भी चीजें बताई जा रही है उसको याद कीजिए। किसी भी चीज को छोटा या पहले से जानते हैं ऐसा नहीं समझे आप। जैसे जैसे बताया जा रहा है वैसे आप रेगुलर करते जाएं। नहीं होगा, थोड़ा थोड़ा प्रत्येक दिन याद करें।